ये कथा तब की है जब पृथ्वी नए नए रूप में ढली थी। महादेव की अर्धांगिनी माता सती अपने ही पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में चलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्रोध में महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव जहाँ जहाँ कदम रख रहे थे वो सब राख में तब्दील हो रहा था। फिर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती के वो सभी अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना आखिर क्यों हुई और वो शक्तिपीठ आज कहाँ कहाँ पर मौजूद है? देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ हैं, जबकि देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 मुख्य शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। ये सभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैले हैं। इनमें से 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में मौजूद है। तो चलिए एक एक कर इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे मोर पर्वत पर विराजमान है। माँ हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यहीं देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था और इस स्थान को उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शारकरारे शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में शुक्ल स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसीलिए इस स्थान को महिष मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर व से लगभग 20 किलोमीटर दूर सौंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ माता सुनंदा के रूप में वो पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगाम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का गाल गिरा था और वो यहाँ पर माया के रूप में स्थापित है। ये स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर माँ माया और भगवान त्रिशंदेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ पर सिद्धा या फिर अंबिका के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था और वे यहाँ पर त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है। ये स्थान साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर भक्त खुद श्री यंत्र की पूजा करते हैं। आठवां शक्तिपीठ है घूहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है, जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है, जिसे सब तक्षशिला शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जनमान्यता है कि यही माता सती का दाया हाथ गिरा था। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये उड़ीसा के पुरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ पर देवी विमला के रूप में वो पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ जगन्नाथ पुरी से भी जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ है कणिका शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के पास कणिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी कंडिका चंडी के रूप में पूजी जाती है।
12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ पर देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ये स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाईं कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जो कि त्रिपुरा राज्य के राजकिशोरी ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दायां चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है चटल शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में वो आज भी पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्रह्माणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। ये शक्तिपीठ साधना और शक्ति उपासना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ पर देवी माता कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। ये मंदिर विशेष रूप से अम्बुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ये स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाता शक्तिपीठ, जिसे शीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में शिल्पग्राम में ये स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगनिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की उंगलियां गिरी थीं। तभी से यहाँ पर मां कालिका के रूप में देवी की पूजा की जाती है। 20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की उंगलियां गिरी थीं। तभी से यहाँ पर मां ललिता के रूप में विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की वाम जांघ गिरी थी। तभी से यह स्थान मां जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 22वां है किरीट शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का दिव्य मुकुट गिरा था। 23वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और यहाँ पर माता सती के सारे आभूषण गिरे थे। 24वां है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती की पीठ गिरी थी। 25वां है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जो कि हरियाणा में मौजूद है और यहाँ पर माता की कमर गिरी थी। 26वां है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है और यहाँ पर माता सती की दोनों कलाइयाँ गिरी थीं। 27वां है श्रीशैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की गर्दन गिरी थी। 28वां है कांची शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता का संपूर्ण कंकाल गिरा था। 29वां है काल माधव शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का वामन निदंब गिरा था। 30वां शक्तिपीठ है सौरठ शक्तिपीठ, जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती का तक्षित गिरा था। 31वां है रामगिरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। 32वां है कात्यायनी शक्तिपीठ, जो कि वृंदावन में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के संपूर्ण केश गिरे थे। 33वां है सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती के पृष्ठ भाग गिरे थे। 34वां है पंचसागर शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे। 35वां है करतोया घाट शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के कोल्हे की त्वचा गिरी थी। 36वां है श्रीशैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के गाल गिरे थे। 37वां है विभाज शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती के टखने गिरे थे। 38वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था।
39वां है जनस्थान शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती की थोड़ी गिरी थी और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ, कहते हैं ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का बायां कपोल यानी कि गाल गिरा था। 42वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के जयपुर में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ, कहते हैं ये नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। यहाँ पर माता सती का वाम स्तंभ यानी कि बायां कंधा गिरा था। 44वां है रत्नावली शक्तिपीठ, कहते हैं ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यहाँ पर माता सती का दाहिना स्कंध यानी कि कंधा गिरा था। 45वां है नलहट्टी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और कहते हैं यहाँ पर माता सती की उदर नली यानी कि गर्भनाल गिरी थी। 46वां है